मोदी जी के जैसा कोई अच्छा इंसान है ही नहीं इस दुनिया में। उनसे अच्छा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अच्छा हो। उनके सिवा हम पूरे भारतवासी किसी को नहीं मान सकते। वो हमारे लिए सब कुछ है आज से। युवा कह रहे कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, गुजारा नहीं हो रहा है सरकार में। अरे जब कमाना ही नहीं है तुम लोगों को, बेरोजगार बैठे रहोगे तो महंगाई तो दिखेगी। खुद कमाओ, वो तो अपने देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। तुम लोग करके दिखाओ तब उनको बेरोजगार या कुछ भी बोल सकते हो। आप क्या काम करते हैं? हम नौकरी करते हैं कंपनी में। कितनी सैलरी मिलती है? 8,500 रुपये सैलरी मिलती है। मैं उस सैलरी में बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, उस सैलरी में बहुत खुश हूँ। 8.5 में भी आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। क्यों? हमारे देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिल चुका है जिसके मिलने के बाद हमें लगता है कि हमें अगर 2 रुपए भी मिले तो भी हम खुश रहेंगे। मुझे एक बात बताइए, 8,500 आपको मिलते हैं, हमें ऐसे भी लोग मिलते हैं जो 40-40 हजार कमा रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई सिलेंडर इतना महंगा, पेट्रोल इतना महंगा, कैसा गुजारा करें। आप 8.5 में भी कुछ दिखाई दे रही है। उन्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि वो मोदी जी की महत्व नहीं समझ रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि मोदी जी हमारे लिए धीरे धीरे देश में बदलाव कर रहे हैं। एक बैग तो कोई चीज हो नहीं सकता, धीरे धीरे होगा। और देखिए यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सब डरने वाले हैं, लेकिन मैं मोदी जी के लिए अकेले काफी हूँ। और योगी जी को भी मैं बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा क्या है? ऐसा बस यही है कि उन लोगों के जैसा कोई शेर अपने भारत में, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। कुछ माहौल में बदलाव दिखाई दिया क्योंकि महिला माहौल बदल चुकी है जितना कभी नहीं बदला था। आज माहौल बहुत ज्यादा बदल चुका है, इतना कभी परिवर्तन नहीं था। बहुत बदल चुका है। हम चाहेंगे कि जिंदगी भर जब तक मैं जीऊँ, मेरी लाइफ रहे, मोदी जी भी जिए और योगी भी जिए और जिंदगी भर ये लोग रहे। हम पूछ रहे हैं कि मुद्दा क्या होना चाहिए वोट देने का। हर किसी का कुछ ना कुछ मुद्दा होता है। कोई एक मिनट, कोई महंगाई पे वोट दे रहा है, कोई राम मंदिर पे वोट दे रहा है, कोई विकास पे वोट दे रहा है। आप यूथ है, आप किस मुद्दे पे वोट देंगे? मैं इसलिए वोट दूंगी कि वो लोग हमेशा हमारे भारत में रहें। हमेशा उन लोगों का हर एक चीज इस भारत में मौजूद रहे। उनके सिवा कुछ भी नहीं। हम महंगाई, पैसों रुपए के लिए उन्हें वोट नहीं देंगे। वो यहाँ पे हमारे लिए रक्षा है, हमारी रक्षा करते हैं। वो हमेशा इसीलिए रहे। उनको बिना किसी स्वार्थ का हम वोट देंगे। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। इतने सारे चेहरे करते रहे, लेकिन हम मोदी योगी के साथ हैं। बाकी इतने सारे चेहरे हैं और भी एक गठबंधन होगा, 26 दल इकट्ठा हो गए। वो कह रहे हैं कि इस बार जो है मोदी को उखाड़ फेंकना है। मोदी को कोई उखाड़ के नहीं फेंक सकता। हम लोग मोदी के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और यहाँ जितने भी लोग हैं ये सब खड़े रहेंगे, लेकिन सब डरते हैं इसीलिए बोल नहीं रहे। बाकी इन सब के दिल में मोदी और योगी के लिए प्यार है। ये कह नहीं सकते, लेकिन सबके लिए है। और हम हमेशा मोदी के साथ हैं, योगी के साथ हैं। और पूरा हिंदुस्तान एक दिन खड़ा होगा योगी और मोदी के साथ। तो मोदी जी के लिए इतना प्यार है, इसके पीछे क्या वजह दिखाई दी? बस यही वजह है कि अपने भारत में बहुत बदलाव आ चुका है। और ये बदलाव अगर ऐसा ही रहा तो हमारा भारत एक दिन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो भी गरीबी वगैरह है सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जो बेरोजगारी है ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जो उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। क्या कहेंगे भाई साहब? 8,500 कमाती है बहन जी, कह रहे कि बड़ी खुश है। आप भी खुश है? हाँ जी, मैं भी खुश हूँ। मैं 10,000 कमाता हूँ महीने के। अच्छा, खुश हूँ। हमें यूथ मिलते हैं, कहते हैं कि गवर्नमेंट रोजगार का वादा किया था, कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो रोजगार नहीं दिया। इस मामले में मुझे पता ना भाई साहब। भाई मुझे इतनी पता, वोट मोदी को जाएगी। क्यों जाएगी? जी, उसके अलावा तो कोई काम ऐसा करने का ही ना जैसा उन्होंने करा। अरे नीतीश कुमार है, राहुल गांधी है, इतने ये बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है। जो भी है मोदी है, योगी है, और कोई नहीं है। अपने देश के लिए कोई है ही नहीं। बच्चा बच्चा मोदी और योगी के लिए जिएगा, योगी के लिए ही सब कुछ करेगा। मोदी और योगी ही सब कुछ है। यानी आपके लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं रहेगा? नहीं है, बस मोदी है, योगी है, बस। बिना किसी स्वार्थ का प्रेम है उनसे हम लोगों को। इस जनता को बिना स्वार्थ का प्रेम रखना चाहिए। वो इस इंसान को क्या फायदा है हम लोगों से, फिर भी हम लोग के लिए कर रहे हैं ना। इससे बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अब हम चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब? क्या नाम है? संजू सिंह। संजीव जी, क्या लग रहा है 9.5 साल की बात करें, क्या मुद्दे रहे लोगों के? मुद्दे कोई भी नहीं है, मगर आगे कोई मोदी और बीजेपी बनेगी। यानी क्यों बनेगी? क्यों बनेगी? देश के लिए बथेरा कुछ करा उसने। क्या करा? आपको नहीं दिख रहा? भाई साहब, हम तो आपकी बात पूछने आए हैं, हमारे से क्या होगा? हम तो राय लेने आए हैं। तो आज से 9.5 साल पहले देश कहाँ था? अच्छा, कहाँ पे था? आप बता दो। चलो राय हम भी आपकी ले लें थोड़ी सी। नहीं, वो विपक्ष वाले कह रहे भाई देश गड्ढे में चला गया 9.5 साल में जब से मोदी आए हैं। तो गड्ढे में क्या चलेगा? यानी कि बाहर जो ऑल इंडिया ऑल पूरे वर्ल्ड में जब हमारे भारत का नाम हो रहा तो कैसे गड्ढे में चला गया? वो कह रहे भाई अडानी अंबानी का फायदा कर दिया इन लोगों ने, बाकी गरीब जनता तो गरीब रह गई। कौन गरीब है? कोई गरीब नहीं। हम तो गरीब नहीं है। क्या कहेंगे अंकल जी, कैसे रहे 9.5 साल? नहीं भैया, बहुत बढ़िया 9.5 साल है। हमारे योगी जी का जो भी रहा है, योगी जी ने जो भी किया है सही किया है। लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ कि इस भाजपा जब भी सरकार आई है तब महंगाई इतना बढ़ गई है जिसका जवाब, उसका जवाब नहीं है।
महंगाई के तले जो हमारा ये आदमी है वो दब रहा है। तो क्या लगता है फिर महंगाई कम कौन करेगा और महंगाई कम कैसे की जा सकती देखिए, कांग्रेस पे हमको विश्वास नहीं, कांग्रेस पे यूं विश्वास नहीं कि ये हमारा यहाँ कर्जा माफ करती है, स्विस बैंक से ले लेती है। और स्विस बैंक 45 यहाँ दाल बिक रही है 45 रुपए में, वहाँ ले लेती है फिर 90 रुपए में बिकने लगती है। तो भाई किस पे विश्वास करें? ओनली भाजपा ही विश्वास करते हैं। महंगाई झेलेंगे? भाई झेलेंगे क्यों, झेलेंगे क्यों? वो सत्यता तो कहती है कि हम स्विस बैंक से कर्जा ना लेके तुमको ऐसे ही चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चला रही, चला रही है। और एक और आपको बता दें, जो रास्ते में हमारे सब चल रहे थे ऐसे गिरेबान पकड़ लेती थी, आज तक गिरेबान पकड़ने वाला अब कोई नहीं। यानी ये बदलाव है 9.5 साल में। हाँ, ये बदलाव आया है कि कोई गिरेबान नहीं पकड़ रहा है। कोई हमको सैलरी मिली है और वहाँ कोने पे नहीं लगा है जो हमारी सैलरी छीन ले। आज योगी जी ने ये किया है, आज मोदी जी ने ये किया है। इसीलिए मैं मोदी और योगी के पक्ष में हूँ। तो मुद्दा क्या रहेगा इस बार वोट देने का? क्या सोच के वोट देंगे? क्योंकि आप तो कह रहे महंगाई है, फिर भी कह रहे कि कोई कम भी नहीं कर सकता, फिर कह रहे कि विश्वास भी नहीं है किसी पे। तो मुद्दे की बात आ गई, मुद्दे पे क्या सोच के नहीं, अदर पार्टी पे कोई विश्वास नहीं। देखिए, मुलायम की सरकार जब आ जाती है तो जो गुंडा राज तैयार हो जाता है, गुंडा राज तैयार हो जाता है। जहाँ भी हमारी बहन बेटी घूमेगी वहाँ पकड़ लेते हैं बहन चोर। क्यों पकड़ लेते हैं? कोई जबरदस्ती है ना। और जब हमारे भाजपा की सरकार आई है, गलत चीज बोल रहे। अब भी तो लोन माफ हो रहे हैं, अब जो बिजनेसमैनों के माफ हो रहे हैं। कितने हुए हैं? बड़े बड़े ग्रुप के देख लो, कोई कितने लेकर भाग रहा है, कोई कितने। अब जो महंगाई क्यों ना बढ़े, अब जो G20 हुआ है, हर देश में हुआ G20 सम्मेलन, लेकिन अपने देश में हुआ है। एक तरफा बात मत बोलो। शासन प्रशासन दो तरीके के आते हैं भाई। मुद्दा बीजेपी का चल रहा है, सरकार चल रही है, अच्छी बात है। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार भी चली है, ऐसी बात नहीं है। वो भी रक्षा मंत्री से लेके मुख्यमंत्री पद तक रहे हैं, ऐसा नहीं है। हुआ है ऐसा। अगर हुआ ना होता तो मैं ये बात कहता इस सरकार में नहीं हो रहा। बताओ, इस सरकार में क्या नहीं हो रहा? क्या नहीं हो रहा बताइए, आप बताओ। गुंडा राज बोल रहे थे मुलायम सिंह सरकार में। सरकार को बदनाम करने वाले कुछ ही लोग होते हैं। आज बीजेपी सरकार है, कुछ अच्छा भी कह रहे हैं, कुछ बुरा भी कह रहे हैं। जैसे आप अच्छा कह रहे हो, ठीक है ना। बुरा क्या हुआ? नहीं, अब बुरा क्या अच्छा क्या? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमी या बताइए ना, खूबी बता रहे हैं। मैं तो आपसे कमी पूछ रहा हूँ, आप कमी। बुरा और अच्छा दोनों के साथ होता है। क्या क्या दिक्कत हुई 9.5? नहीं, बात खत्म करो यार। बुरा और अच्छा दोनों के साथ होता है। क्या क्या दिक्कत हुई 9.5 साल में? अच्छा ये बताइए, अभी जो टमाटर जो अभी गोदाम का था तो 300 रुपये किलो बिक रहा है, अब किसान का तो 10 रुपये किलो हो गया। किसान का 10 रुपये किलो, जब गोदाम से आ रहा था वो 300 रुपये किलो टमाटर था, तो वो किसका नुकसान था? किसका हुआ? टमाटर क्यों महंगा हुआ पता आपको? वो बाढ़ आने से हुआ था ना। तो बाढ़ आने के साथ बाढ़ आने के साथ साथ जो गोदाम में भर रखा था, उन्होंने अपना वो टमाटर निकाल दिया, उसको कोई बोल लिया है। और जो पूरे कितने दिन में? एक मिनट, केवल ओनली 20-25 दिन हुआ है। ओनली 20 सरकार ने कंट्रोल किया है इस चीज को। 20 रुपए किलो? अब 20 रुपए किलो हो रहा है, क्यों नहीं है? आज क्यों नहीं कह रहे हो कि सरकार ने? अरे अब 20 रुपए किलो हो रहा है। अब बड़े लोगों का तो ये सब चीज रीजन रहता है, जो भी काम है महंगाई का। अब जो भी बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने अब जो चीज किसान से खरीदी 5 रुपए की, उन्होंने अपने गोदाम में रखा, अपनी और लगा दी, वो चीज कर दी 70 रुपए की। इसीलिए तो कृषि बिल आ रहे थे, फिर विरोध क्यों किया? इसीलिए तो कृषि बिल आ रहे कृषि विरोध आने से और किसान और बेघर हो जाता। और क्या, अपनी जमीन रेंट एक तरीके से रेंट पे चली जाती। जो भी काम करते हो किसान अपनी मर्जी से कर ही नहीं पाते। तो अब जिसने बटाई पे दी है वो बेघर हो गया। बटाई वाला तो किसान अपनी मर्जी से अपने पड़ोसी को देता है, किसी को बिजनेसमैन को थोड़ी नहीं देता है कि बिजनेसमैन आया अपनी मर्जी से उसको बना लिया। तुम्हें दिक्कत बताओ, 9.5 साल में किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो? हमें दिक्कत कुछ नहीं हुई, हम अपनी प्रधानमंत्री बनाना चाहते हम आज भी नौकरी कर रहे हैं, कल दूसरी सरकार होगी जब भी नौकरी करेंगे। प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को? जी प्रधानमंत्री तो भाई मोदी से ही है। सब कुछ बिहार से बाहर जानता कौन है नीतीश कुमार को? उनको हर राज्य के लोग जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। यूपी में तो बहुत पॉपुलर है वो, बहुत पॉपुलर है वो। कहते हैं कि जो यूपी जीतता है प्रधानमंत्री वही बनाता है। हाँ बिल्कुल बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन नीतीश कुमार हुआ है, कह रहे हैं नीतीश के बाद योगी का ही चांस है कि पीएम बनेगा, तभी देश सुधरेगा। अखंड भारत होना चाहिए, वो योगी करेगा। नहीं, ये कह रहे हैं नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार नहीं कर सकता, नीतीश कुमार की है ही नहीं है। योगी करेगा, अगला पीएम योगी आ सकता है। जय श्री राम, जो होगा योगी।